देखिए सेकंड जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है हमारा वो है फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब ये फूड मटेरियल को, आपको पता है कि फूड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, लीव्स में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जो पत्तियाँ खाना बनाती हैं उसको वहाँ से लेकर पौधे के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम किसका है, फ्लोएम का। अब फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पर भी आपके कितने कंपोनेंट्स हो गए हैं फ्लोएम में, 4। जैसे कि जाइलम में 4 थे, यहाँ पर भी क्या है, 4 कंपोनेंट्स हैं। अब जैसे हमने उसमें देखा था कि जिम्नोस्पर्म में, जाइलम में वेसल्स नहीं है, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होते। यदि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है तो वहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होंगे, उसकी जगह वहाँ पर एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको एंजियोस्पर्म का पढ़ना है तो उसमें ये चारों कंपोनेंट होंगे। अब देखिए जो सीव ट्यूब एलिमेंट हैं वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड रहते हैं और कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। मतलब एक्चुअल में इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर सेल्स। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे। फिर इनकी जो एंड वॉल होती है वो परफोरेटेड होगी सीव लाइक मैनर, जैसे कि एक चलनी होती है उस टाइप से, और वो बनाती है सीव प्लेट। फिर एक मैच्योर सीव एलिमेंट जो होता है उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा और एक लार्ज वैक्यूल होगा, मतलब एक बड़ी सी खाली जगह होती है लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो फिर जब इनमें सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है तो फिर इसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, तो इसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। हमने क्या बोला, ये दोनों सिस्टर सेल्स है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वही सीव ट्यूब की सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जो कंपेनियन सेल्स हैं वो भी स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों होते हैं लिविंग और ये जो है वो है डेड। तो ये पैरेन्काइमेटस से मतलब कैसी है, लिविंग। सीव ट्यूब भी क्या है, लिविंग है। तो ये भी पैरेन्काइमेटस सेल है विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब से जुड़ी हुई हैं ये। और दोनों जो हैं यानी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल वो एक दूसरे से पीट फील्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है और इनकी दीवारों के बीच में होती है पीट फील्ड, उससे ये अटैच्ड रहेंगी। और कंपेनियन सेल क्या काम करती है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, यानी सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम किसका है, कंपेनियन सेल का। फिर जो थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल सेल का बना हुआ होता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी होगा। सेल वॉल इसकी बनी हुई होती है सेलुलोज की और यहाँ पर भी पीट होते हैं जिससे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन रहता है इसकी सेल्स के बीच में, यानी इसके सारे सेल्स एक दूसरे से क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। इसका फंक्शन है स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी फूड मटेरियल को भी स्टोर करेगा ये, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं प्लांट में जैसे कि रेजिन है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, इन सब का स्टोरेज का फंक्शन है फ्लोएम पैरेन्काइमा का। मोनोकॉट जितने भी होते हैं, मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट रहता है। फिर लास्ट जो कंपोनेंट है इसका वो है फ्लोएम फाइबर, या इसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है। अब जहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा नाम आया मतलब कैसे सेल्स हैं, वो डेड हैं। ये प्राइमरी फ्लोएम में जनरली एब्सेंट रहती हैं
लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट रहेंगे। इसकी जो सेल्स है वो इलोंगेटेड रहती हैं, अनब्रांच्ड और पॉइंटेड निडल लाइक एंड इसमें रहेंगे। इसका जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जैसे कि स्क्लेरेंकाइमा में हमने देखा था। और मैच्योरिटी पे ये जो फाइबर है इनका प्रोटोप्लाज्म लॉस हो जाता है और ये कैसे हो जाते हैं, डेड सेल्स हैं ये। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली, यानी जूट का जो प्लांट होता है, फ्लेक्स का और हेम्प का, उनका जो फ्लोएम फाइबर है उसका कमर्शियल यूज़ होता है। हमने देखा होगा कि जूट से रस्सियाँ या जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। फिर जैसे कि हमने जाइलम में देखा कि प्राइमरी जाइलम दो प्रकार के हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोफ्लोएम जो कि पहले बनते हैं और जो बाद में बनते हैं वो मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीयू ट्यूब होती है, सक्रिय होती हैं सीयू ट्यूब्स, और मेटाफ्लोएम में बिगर सीयू ट्यूब्स होती हैं, बड़ी होंगी। तो ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे। तो ये हमारे दोनों जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, कि यहाँ पे हमारा जो टिश्यू वाला पोर्शन है वो एंड हो रहा है। टू टाइप्स के टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। उसके बाद परमानेंट में भी दो देखे हमने, सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम।